आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। और आई होप आप लोगों ने कल का असाइनमेंट किया होगा और आप लोगों की लाइफ भी बिल्कुल मैजिकल हो जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने अपने टाइम में से लिए अपने लिए 1 घंटा निकाला और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए आए। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मुझसे हो सकती है मैं उतनी आप लोगों की हेल्प करूँ। तो कल की असाइनमेंट किस किस ने की है, एक बार अपना बताएंगे कि किस किस ने असाइनमेंट की है कल की, और कैसे लिखा है ताकि हमें भी क्लियर हो। मैंने किया है। हाँ जी, बताइए। हम्म, जैसे कि दिमाग जिससे हमें समझने की शक्ति दी है भगवान ने, मुझे मैं तहे दिल हम्म। से उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। आंखें जिसमें हर चीज को देख सकती हूँ, भगवान ने दी है मुझे, इससे भी मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, हम्म। थैंक यू। कान जिससे हम्म। मैं सुन पाती हूँ, उनके लिए भी उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाक जिससे हमें हम्म। किसी भी प्रकार का गंध और सांस ले सकते हैं, इसके लिए भी हम उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुंह जिससे हम हम्म। अच्छी अच्छी बातें बोल पाते हैं, इसके लिए भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दांत दांत से हम किसी भी प्रकार की चीज को खा सकते हैं, इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीभ जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, इसके लिए भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गला वेरी गुड। जिससे भोजन पानी खाकर हम जीते हैं, इसके लिए भी हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, जिससे हम हर काम करके आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपका मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैर जिससे मैं हर जगह आने जाने सकती हूँ, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। और इसके पीछे मैं ये रीजन बताती हूँ कि हम क्यों करते हैं सुबह सुबह ये ब्लेसिंग, क्यों कहा गया है कि हमें 10 ब्लेसिंग लिखनी है। क्योंकि हम लेडीज हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, जब हम सुबह उठते हैं तो रात को हम ढेर सारे काम हमारे पेंडिंग होते हैं। सुबह उठते ही हमें ये लगता है कि हमें बच्चों का ये करना है, जेंट्स को लगता है हमें काम पे जाना है, कि कोई मीटिंग है, बच्चों को लगता है हमारा होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्कूल जाना है। सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और सुबह उठने से पहले उन चीजों की चिंता करने लगते हैं। अपने दिन को बेहतर बनाएंगे अगर हम ब्लेसिंग करते हैं उठते के साथ, तो फिर हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। तो इसीलिए इसका ये रीजन है कि सुबह उठते के साथ हमने अपनी अच्छी अच्छी 10 बातें काउंट करनी होती हैं, अपनी ब्लेसिंग्स गिननी होती है, जिससे हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। आप इसी तरह से आपको नेक्स्ट 28 डेज तक करनी है। तो चलिए, अब नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा आज का दूसरा दिन। कितना करना है मैम हमको? ये रोज आपको सुबह उठने के साथ 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसे आज लिखी थी। आज अपने हेल्थ के लिए लिखा है, कल आपको अपनी और चीजों के लिए लिखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ते हैं। रीड कीजिए। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इसमें ये कहा गया है कि हमें सुबह उठते के साथ अपनी नियामतें गिननी है, और ये हमारे पास भरपूर है। यानी जब हम ध्यान से देखेंगे अपनी लाइफ में तो हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं काउंट करने के लिए। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपनी कमियों पे ध्यान देते हैं। तो इसीलिए आज से हमने ये करना है कि अपनी नियामतों को गिनना है सुबह उठते के साथ ही। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ या दुख वो बहुत थोड़े हैं, उन पे हमने ध्यान नहीं देना है।
और जो हमारे जीवन में बहुत भरपूर और ज्यादा है, जो कि ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जब से हम इस धरती पे आए हैं तब से हमारे लिए सब लोगों ने बहुत कुछ किया है और हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो अभी हमने उन पे ध्यान देना है कि हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि आज हम जो लाइफ जी रहे हैं, कितने लोगों का सपना है उस लाइफ को जीने का। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई लोगों के पास नहीं है। तो अब हमें उन चीजों पे ध्यान देना है, न कि वो जो थोड़ी बहुत एक आधी दुख तकलीफ है उन पे फोकस करना है। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। अब इस बुक में हमने ये चीजें सीखी कि हमने सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स यानी नियामतों को काउंट करना है। तो ये हमने सुबह अपनी ठीक कर ली, तो अब हमारा सारा दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। अब हमने रात को ठीक करना है। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज इसमें आते जाएंगे, जिससे हम अपनी नई नई चीजें इस किताब से सीखेंगे। तो आज इस बुक में ये बताया गया है कि एक बुक, हमें एक मूवी है सीक्रेट, तो उसका लिंक मैं आपको आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आज आप उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर इस पत्थर का जिक्र किया गया है कि एक पत्थर के सहारे और एक पिता ने अपने मरणासन यानी उस बेटे की, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और वो डॉक्टर की उस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे, और डॉक्टर ने उन्हें टाइम दिया था कि 3-4 महीने ही बचे हुए हैं, ये इतने दिन ही जीवित रह सकता है। लेकिन उनका विश्वास था, उस फेथ था उस पत्थर पे, तो उस पत्थर के चमत्कार से उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। तो इसी तरह से इस पत्थर से हम इतना, ये इसीलिए इसे कहा गया है जादुई पत्थर। इस पत्थर को हम कृतज्ञता से यानी ब्लेसिंग से हम इतना इसको सराबोर कर देंगे कि ताकि हमारी लाइफ में ये चमत्कार करे। तो इससे आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, ऐसा उपचार, हेल्थ, जो भी आपकी लाइफ में, अगर स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई में अच्छा चाहते हैं, अब हाउस वाइफ हैं तो अपने रिश्ते अच्छा चाहती हैं, जो भी चीज आते हैं वो चीज आप सारी चीजें इससे पा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जादुई पत्थर के बारे में। तो ये आप जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जब आप उस पूरी फिल्म को देखेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसकी भी आज मैं आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो वहां से देख सकते हैं। आगे पढ़े। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने, तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो, जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आज एक पत्थर लेना है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको इतना छोटा पत्थर लेना है ताकि जो आपकी हथेली में समा जाए, ताकि उसको आप अपनी मुट्ठी में इस तरह से आसानी से बंद कर सके। तो ये आपको आसपास कहीं भी मिल जाएगा, कहीं पे भी, जिस तरह अगर आपके आसपास तालाब है, बगीचा या कोई पार्क है, तो आप वहां से भी जाके इसे ला सकते हैं। तो ये आपको आज, ये डे 2 का है, तो डे 2 कल करेंगे, आज डे 1 था, तो इसीलिए आज ये पहले ही कर दिया गया ताकि आज आप पत्थर खोज लें। इसकी जरूरत आपको कल पड़ेगी। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो अपने आसपास नेबर से, अपने बच्चों से कह के आप बाहर से एक पत्थर मंगवा सकते हैं, ताकि वो एक जो साधारण सा पत्थर है उसको हम इतनी कृतज्ञता, इतना शुक्राना, इतना ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आपके जीवन में वो पत्थर सारी चीजें लाके देगा जो भी आप चाहते हैं। तो जो भी आज नए जुड़े हैं उन पार्टिसिपेंट से मैं कहूंगी कि आप डे 1 के लिए जो हम मैंने बुक दी थी पीडीएफ, आप उससे पढ़ के डे 1 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम शुरू से करते हैं तो आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए काउंट योर ब्लेसिंग से आप अपना असाइनमेंट स्टार्ट कीजिएगा, फिर डे 2 पे आइएगा। तो आज आप अपना पत्थर किसी कहीं से भी आप अरेंज कर लीजिए, वो आप
जरूरत पड़ेगी उसकी। आगे पढ़िए। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। आपको ये पत्थर लेना है और ये कल की असाइनमेंट के बारे में है। उस पत्थर को आपको ऐसी जगह पे रखना है ताकि वो आपको इजीली दिखाई दे, क्योंकि अगर आप उसको किसी ड्रॉर में रख दोगे तो आप भूल जाओगे। तो आप जहां पे भी सोते हैं अपने बिस्तर के सिरहाने पे उसे रख सकते हैं। पास में अगर कोई ड्रेसिंग टेबल है तो आप वहां पे रख सकते हैं, कोई मेज, कोई लैंप, जहां पे भी आपको सुविधा हो। तो जहां पे आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे रात को सोती हूँ, तो आपको उसके सिरहाने पे आपको ये पत्थर रख देना है। और जब रात को आपके सारे काम हो जाए और आपको लगे कि बस ये लास्ट काम है कि मैं सोने जा रही हूँ, तो फिर आपको वो पत्थर अपनी हथेली में थामना है और सारे दिन में जो भी सबसे अच्छी चीज हुई थी, आप पूरे दिन में किस चीज के लिए खुश हुए थे, तो आपको वो चीज याद करनी है। तो जैसे आप सुबह से लेके रात तक सारी चीज अच्छी चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सबसे अच्छी चीज ढूंढनी है। तो इसके करते वक्त आप और भी बहुत सारी चीजें आप रात को जब ढूंढेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह आज तो ये भी अच्छा हुआ था, अरे आज ये तो अच्छा हुआ था। इस तरह करते करते आपको रात को पता चलेगा कि आज का दिन मेरा कितना अच्छा था और मेरे साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। और उन अच्छी चीजों को याद करना है और आपको हथेली में इस पत्थर को इस तरह से थामना है। इसीलिए कहा गया है कि कोई पत्थर नुकीला नहीं होना चाहिए और आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाना चाहिए। और आप उस पत्थर को हथेली में थाम के और फिर उस अच्छी चीजों को याद करेंगे और दिल से आंखें बंद करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके लिए कृतज्ञ होंगे, यानी भगवान को शुक्राना देंगे कि आज मेरा इतना अच्छा दिन बीता और मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई। और उसमें जब सारी चीजें आप याद कर लेंगे, अब उसमें से जो भी अच्छी और भी अच्छी थी कि जिसको सोच के ही आपको बहुत खुशी होती है, उस बात को याद करना है और धन्यवाद बोलना और इस पत्थर को वहीं पे रख के आपको सो जाना है। तो इस तरह से हमने सुबह भी हमारी कृतज्ञता से शुरू की, हमारा दिन अच्छा हुआ, और रात भी हम इस पत्थर से करेंगे तो हमारी रात भी अच्छी होगी। तो जब हमारा एक दिन और एक रात अच्छा हो जाता है तो फिर हमारा दिन अच्छा हो जाता है, और इसी को हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हफ्ते अच्छे हो जाएंगे, और हफ्ते अच्छे हो जाएंगे तो महीनों अच्छे हो जाएंगे, और महीने अच्छे हो गए तो हमारा साल अच्छा हो जाएगा, और फिर हमारी पूरी लाइफ मैजिकल और अच्छी हो जाएगी। तो अगले हमें 28 दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। को ये लग रहा होगा कि एक छोटी सी ये प्रैक्टिस है कि सुबह उठ के हम अपनी 10 नियामतें गिनेंगे और रात को पत्थर को हाथ में थाम के अगर हम अच्छी चीजें सोचेंगे तो क्या इससे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीजें जितनी सरल और छोटी होती हैं वही जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। तो इसीलिए आपको ये छोटी लग रही है, लेकिन जब आप इसे रोज की प्रैक्टिस में लाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपको जिस चीज में भी आप चाहते हैं वो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पत्थर आपको एक चुंबक बना देगा। अगर आपको धन की कमी है तो ये आपको धन का चुंबक बना देगा। आपको खुशियां चाहिए तो एक खुशियों का चुंबक बना देगा। अभी आज हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें हमारे पीछे भागेंगी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उस टाइम मुझे रात को नींद नहीं आती थी। बहुत सारा काम, घर का काम होता है, मेरे बिजनेस भी है, मैं यूट्यूबर भी हूँ। तो इतनी सारा होता था कि रात को मैं इतनी मतलब इस तरह से सोती थी कि मेरा दिमाग पजल होता था, लगता था कैसे क्या होगा, सुबह क्या करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। तो मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मैं 3-3 बजे तक जगती थी। लेकिन जब से मैं इस प्रैक्टिस में आई हूँ तो मुझे इतनी सुकून की नींद आती है कि जैसे कहते हैं ना कि माँ पास बैठी है और वो लोरी गा के सुना रही है, तो मैं इतनी सुकून की नींद सोती हूँ। और जब मैं चैन की नींद सोती हूँ तो सुबह उठती हूँ तो मुझे इतना रिफ्रेशमेंट लगता है और मेरे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और अब तो ये मैंने मैजिक बुक भी स्टार्ट कर दी, तो इससे ये देखोगे तो मेरी लाइफ में एक काम और ऐड हो गया, लेकिन फिर भी सब कुछ इजिली मैनेज हो रहा है।
तो इसलिए आप इसे करके देखेंगे, क्योंकि हम दूर से किसी चीज के बारे में जज नहीं कर सकते। जब तक हम किसी चीज को चखेंगे नहीं तो उसका स्वाद हम नहीं बता पाएंगे। तो पहले आपको चखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो जादू आपके जीवन में जरूर होंगे। तो इसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतने जादू मिरेकल उसकी लाइफ में होंगे। तो सबसे एक चीज है, सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, कंसिस्टेंट होके करनी होगी, तो जरूर आपकी लाइफ में भी जादू होंगे। आगे पढ़िए। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि जब आप इस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, सुबह सुबह अपनी नियामतें गिनते हैं, फिर ये हमने सुबह ठीक कर लिया, अब रात को हम जादुई पत्थर का अभ्यास करेंगे, तो वहां पे भी हम सारा दिन की हुई अच्छी चीजों को याद करेंगे। तो इस तरह से हमारा फोकस क्या होगा, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। तो जब हम खुशियों पे फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में खुशियां आएंगी। ये साइंस ने भी किया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि हम जैसे होते हैं वैसी ही चीजें होते हैं। तो जब हम इस टाइम सिर्फ कमियों पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास कमियां ही भर भर के आ रही हैं, पैसे हो गई, रिश्तों में हो गई, हेल्थ में हो गई। लेकिन जब हम नियामतों पे ध्यान देंगे, खुशियों पे ध्यान देंगे, तो हमारे जीवन में खुशियां ही भर भर के आएंगी। यानी हम एक ऐसे चुंबक बन जाएंगे कि हम जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स रख सकते हैं, अगर हाउस वाइफ है, अगर आपका रिश्ता किसी से खराब है तो आप वो रिश्ते अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले अच्छे थे तो वो बना सकते हैं, जिससे पैसों की कमी है तो आप इससे पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह का एक चुंबक बना देगा कि जिससे आप जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होके रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब आप अभी 28 दिनों की प्रैक्टिस है, इस किताब में आपके जीवन के हर एरिया को कवर किया गया है, हेल्थ को लेके, पैसों को लेके, बिजनेस के, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें आपको इसकी प्रैक्टिस देगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना होगा। और जब आप एक महीना इस बुक को प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक महीने में ही देखेंगे। इवन अगर जब मन से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 दिन ही जादू दिखने लगेगा कि हाँ आपने बहुत कुछ अट्रैक्ट करने लगे हैं। तो लेकिन आपको एक सरेंडर भाव करना होगा कि जब तक आप कुछ सीखने के लिए आओगे तो वो चीज आपको समझ आएगी। लेकिन आपको सरेंडर करना होगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना होगा। जैसे जैसे ये बुक बोल रही है आपको वैसे वैसे फॉलो करना होगा। तो इसी तरह से इसका नाम भी है जादू। तो आपके जीवन में भी जरूर जादू होंगे, क्योंकि इस बुक ने लिखा है रोंडा बर्न ने, उन्होंने उनकी लाइफ में भी बहुत सारे जादू हुए। और कई लोगों ने एक बुक पढ़ी तो उनकी लाइफ में भी जादू हुए। इवन मेरी लाइफ में भी जादू हुए। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, सिंपल हाउसवाइफ थी, बिल्कुल आम लेडीज थी, यही सोचती थी कि कैसे क्या करूं, मुझे भी कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते करते अपने आप ऐसे रास्ते बनते चले गए कि आज मैं सफल यूट्यूबर हूँ, मेरी खुद की इनकम है, मैं जो चाहे वो खरीदती हूँ, जहां मुझे मन करता है मैं वहां स्पेंड करती हूँ। अब मुझे किसी से कुछ पूछने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो ये वो रास्ता है कि आप चलेंगे तो आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे हाउसवाइफ हो, बच्चे हो, जेंट्स हो, लेडीज हो। ये रूल सब पे अप्लाई होता है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ होते हैं वो सब पे एक जैसे लॉ होते हैं, एक जैसे अप्लाई होते हैं। जैसे कि तो जब हम प्रकृति हमें ये नहीं देखती कि हम बच्चे हैं या बूढ़े हैं, हमें वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमने बीज बोया है आम का तो वो आम का ही पेड़ उगेगा और वो ही लो। अब उसे चाहे कोई बच्चा बोए या कोई बूढ़ा बोए या कोई लेडीज या कोई जेंट्स, तो वो मैटर नहीं करता। तो इसी तरह से जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट उतना आएगा। तो आपको ये ध्यान
कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइफ में जादू चाहिए तो। आगे पढ़ते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास। जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 2। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ये आपकी असाइनमेंट है, डे 2 की असाइनमेंट। तो आज हमारा डे 1 है, हमने 10 नियामतें लिखी सुबह उठते के साथ। अब हमारा ये 28 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। Day 2 है, तो ये आज हम पहले ही बता रहे हैं क्योंकि हम एक दिन पहले चल रहे हैं, ताकि से लेकर रात तक अपना जो भी आपको काम मिलता है वो इजिली कर सके। तो डे 2 में आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है। उठते के साथ आपको अपनी फिर से 10 नियामतें गिननी है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो हर बार नहीं हो, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। क्योंकि हमने जब से हम इस धरती पे आए हैं तब से आज तक लेके हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमारा फोकस कमियों पे था। तो इसीलिए आपको रोज नई नियामत लिखनी है। आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और जो नए हैं आज, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आज का पहले डे का असाइनमेंट यही है कि आपको मॉर्निंग में उठना है और आपको एक रजिस्टर अपने साथ रखना है। सुबह उठना है, उठ के आपको उठते के साथ 10 नियामतें गिननी है। अगर कि मैं अपने इस फोन के लिए कृतज्ञ हूँ, तो ये फोन मेरे पास है। तो जो अभी प्रेजेंट में आपके पास जो जो है, अभी डिजायर आपकी नहीं लिखनी है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हमें उस पर फोकस करना है जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो जैसे मेरे पास ये फोन है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखूंगी, मैं बहुत कुछ नसीब और कृतज्ञ हूँ मेरे फोन के लिए, क्योंकि इस फोन के द्वारा मैं आप लोगों से जुड़ पाई, और ये चीजें जो मैं सीख रही हूँ तो हम साथ मिलके सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ये फोन नहीं होता तो फिर मैं कुछ नहीं सीख पाती। तो इस तरह से हमारी ये एक ब्लेसिंग हो गई। मैं इस फोन के कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस फोन के द्वारा हम सब ये सब मिलके सीख रहे हैं। इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपको 10 ब्लेसिंग सीखनी आपके पास है। आप अपना हेल्थ का पार्ट ले सकते हैं। आपके पास बेड है, चादर है, पंखा है, एसी है, फोन है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास रिश्ते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास है, माता पिता हैं, भाई बहन है, बहुत सारे हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। और भी इतनी सारी चीजें आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी, वो लिखनी है। और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ है लिखना है। और फिर आपको वो 10 लिखने के बाद फिर आपको फर्स्ट वाली ब्लेसिंग काउंट करनी, यानी उसको पढ़ना है। जोर से पढ़ें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आसपास ऐसा माहौल है कि आप जोर से नहीं पढ़ सकते, तो आप उसे मन ही मन पढ़ें। और पढ़ने के 3 बार आप दिल से बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप, और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप 3 बार धन्यवाद बोल सकते हैं। तो हर ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आपको 3 बार धन्यवाद बोलना है। फिर हमारी डे 2 की ये काउंट होगा हमारा कि हमें एक जादुई पत्थर, तो वो पत्थर आज आपको ले लेना है, कहीं से भी आप ढूंढ के ले आए। और रात को, ये तो सुबह का हो गया, कल रात को आपको जब आप सोने जाएं तो उस पत्थर को सिरहाने रख ले, और रात को सोते समय उस पत्थर को अपनी मुट्ठी के अंदर इस तरह से दबाएंगे, और सारे दिन में जो जो आपके साथ अच्छा हुआ उसको याद करेंगे और दिल से उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। उस ईश्वर को, परमात्मा को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं कि मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, मनी मन सोचेंगे और उसके लिए हम बोलेंगे जादुई शब्द धन्यवाद। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसको लास्ट में ये करेंगे, मन में सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, खुश होंगे और धन्यवाद बोलेंगे, और उस पत्थर को रख देंगे और हम वहीं पे सो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको मॉर्निंग की और नाइट की आपको अगले 28 दिनों तक करनी है। तो ये करने के बाद जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, इस प्रैक्टिस में आप आएंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें छोटी हैं और बिल्कुल सरल हैं। तो लेकिन आप जब इनको करेंगे तो आपको इसके जादुई चीजें आपको नजर आएंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई नहीं, सवाल है, ये पूछते हैं। ये दिन में भी करना है क्या पत्थर वाला? नहीं, दिन में नहीं करना है, ये रात को करना है। सुबह तो आपने अच्छा। ब्लेसिंग का करना है, और रात को बिल्कुल सोते वक्त जब सारे काम फिनिश हो जाए ना,
लाइट भी इवन आप बंद कर दो, तो उसके बाद जब आपको लगे कि बस अब मैं सोने जा रही हूँ, लास्ट यही है, उस टाइम पे आपको पत्थर वाला करना है, ताकि जो आप रात को ये करके सोएं तो आपके दिमाग में खुशियां ही खुशियां रहे। इससे आपको क्या साइन मिलता है ना, कि जैसे हम जो भी सोचते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही जाता है। तो ये दो जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रात को सोते वक्त का और एक सुबह उठते वक्त का। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम बहुत अलर्ट रहता है, तो इस टाइम जो भी हम सोचते हैं ना वही हमारे जीवन में रियलिटी बनता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो भी अपनी नियामतें गिनते हैं, और रात को सोते हैं तो भी हम अपनी नियामतें गिनते हैं, अपनी खुशियां ढूंढते हैं। तो इससे आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां अट्रैक्ट होंगी। इसके पीछे साइंटिफिकली ये रीजन है। तो आपको रात को ये करना है और मॉर्निंग में आपको ब्लेसिंग्स गिननी है और उसके लिए थैंकफुल होना है। तो एक दिन की नियामत तो मैंने की, अब मतलब आज से ये पत्थर वाला करना है मेरे को? नहीं, पत्थर वाला कल से होगा, डे वन है ना। आज वाली तो मॉर्निंग की आपने कर ली होगी। हाँ हाँ, आज आपने डे असाइनमेंट वन तो तो कर कर दी। लिया ना, डे टू कल है, क्योंकि एक दिन पहले करके चलते हैं ना। आज हमने डे टू वाला पढ़ लिया, तो अब आपको पता होगा कि कल क्या करना है, इसलिए। तो तो आज तो ये मतलब डे रात टू में, का है तो। आज मुझे जैसे असाइनमेंट की नहीं, मैं, आज तो आपको तो पता आज है ढूंढ के रात रखना है। में, हाँ। आज खाली ढूंढ के रखना है। हाँ जी, आज आपको ढूंढ के रखना है। कल मॉर्निंग में उठेंगे तो ये काउंट योर ब्लेसिंग, यानी 10 ब्लेसिंग भी लिखनी है। रात को सोते वक्त पत्थर का करना है। ये दो चीजें आपकी डेली चलेंगी। बीच में जो ये बुक बताएगी और नई नई असाइनमेंट, वो दिन में बाद में मिलेगा। अभी आपको दो चीजें करनी है। तो पत्थर आज आप ढूंढ के रखेंगे, कल से रात का भी स्टार्ट करेंगे और मॉर्निंग का भी। आज से मॉर्निंग का स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे तो इस तरह से प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। हाँ। और कोई नया है जिनको कोई डाउट है? नहीं, अब तो सब मैंने तो पूछ लिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका है। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या मैजिक चाहिए, क्योंकि आप ऐसे मुझे तो चुंबक बन जाओगे, जो चाहिए लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी मन में खुशी हो रही है कि मैं सबसे मिल पा रही हूँ और सबसे बात कर रही हूँ, और बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। बस। हाँ, ये इसीलिए गई है। ये बहुत अच्छा एक रास्ता, और ये उसी के पास आती है। हम बहुत blessed हैं जो हमारी लाइफ में ये बुक आई, क्योंकि बिना ब्लेसिंग के कुछ नहीं होता। हम बहुत कि हम ये बुक और आज हम इस सेशन में बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईश्वर का ही वो है, बिना कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमने इसे अट्रैक्ट किया है और इसने हमें अट्रैक्ट किया है। तो हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं इसके। हेलो। और कोई हाँ। है जिनका कोई क्वेश्चन हो या जिनको कोई हेलो। डाउट हो? हाँ जी। हाँ मैम, क्वेश्चन हाँ। तो नहीं है पर मुझे कुछ कहना था। हाँ जी, बोलिए। मैम ये कहना था, ये जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हो सही में ये बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बात है कि रोज मौज तो रोज लेनी चाहिए ना, नहीं मिले तो खोज लेनी चाहिए। तो हमें नहीं मिल रही थी तो अब हमने खोज ली, सही बात है ये। किसी के पास अगर कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो भी सुना सकता है अपनी। हाँ मैम, ये एक्चुअली मुझे करते हुए 2 मंथ हो गए, और इस 2 मंथ में मैंने काफी कुछ, मेरी लाइफ में बहुत मतलब मेरिकल हुए हैं। मेरे आपकी लाइफ जो में क्या क्या हेल्थ इशू, मिरेकल हुए और आपने क्या प्रैक्टिस की थी? मैंने मैम जो ये मैजिक बुक है, ये मैं 2 मंथ से, अब ये मेरा थर्ड थर्ड मंथ है। 2 सेक्शन मैंने इसके लिए हैं और ये वेरी गुड। तीसरा मंथ है। तो इससे मेरे मनी मनी जो मेरी मनी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, हेल्थ इशू भी सॉर्ट आउट हो गए, और मैं मेरे घर में अब बिल्कुल शांति है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सारे बहुत अब कैरिंग लविंग हो गए मैम। बहुत अच्छा लगा मैम ये करके। बहुत अच्छी बात है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी लाइफ में उतने ही मिरेकल लाएगी। तो इसके लिए आपने क्या क्या किया था? मैम मैंने जिस तरह 10 नियामतें लिखी, जो असाइनमेंट मिलता था वो रोज वो करा, डे बाय हाँ, डे। तो ये इसी बात का है, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि सुन लिया हो गया, नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा। हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जादू जरूर होंगे। तो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतने ज्यादा जादू अट्रैक्ट करेगा। आगे आगे इसमें प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी। तो उसी के हिसाब से हमने करना है। हमारी डे वन पे एक प्रैक्टिस थी, अब डे टू पे हमारी दो प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह से आगे हमें जिस जिस तरह से बताया जाएगा, जिस जिस तरह से बुक बताएगी, हम वैसे ही करेंगे।
तो हमें कंसिस्टेंट होके बिल्कुल लगन से पूरे सरेंडर भाव से हमने ये बुक को फॉलो करना है। तो मैम मुझे हम अपना जो भी चीज या जो इच्छा लेके आए थे वो हमारी जरूर हेलो पूरी होगी। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मुझे ना हाँ जी सर बोलिए। से मुझे अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। तो मैम अभी नेक्स्ट हाँ जी जो कीजिए। पिछला महीना गया मई में, तो मेरी एनिवर्सरी थी। तो उस टाइम मैं ये हम्म। मतलब कर रही थी बुक। तो मैंने अपने हस्बैंड से पार्टी के लिए कही, मैंने कहा कि पार्टी दो, मेरी सिस्टर भी आएंगी। तो मैम देखो, उन्होंने एक बार में ही मतलब ये कृतज्ञता कर रही थी, उसकी वजह से उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दी। और मैं जहाँ रहती हूँ, मैं आसपास के एरिया में ही कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी कि जहाँ पे हम सेलिब्रेट करें। लेकिन वही कहते हैं ना कि मैम, जहाँ जितना आप कृतज्ञता करोगे तो भगवान आपके लिए ना, जितना छोटा आप सोचते हो ना, वो बहुत बड़ा सोचते हैं। तो मैम मैं जितना मतलब छोटे में ही खुश हो रही थी, लेकिन भगवान कह रहे थे कि नहीं, तू छोटे में खुश मत हो। उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा करा। मैं मेरी मेरी सिस्टर आई है, हमने ना खूब बड़े होटल में जाके हमने एंजॉय करा। और मेरी एनिवर्सरी इतनी यादगार रही कि जो मैंने मतलब सोची भी नहीं थी, इतना कुछ मिला। तो वही बात है मैम, हम कृतज्ञता करते हैं जो हम छोटा सोचते हैं, लेकिन भगवान तो कह रहे थे कि नहीं भाई, बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोच रहे हो। हाँ तो ये यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है ना, ये हमारी सोच बनी हुई है। क्योंकि हमें ना तो स्कूलों में सिखाया गया, ना परिवार में सिखाया गया, ना पेरेंट्स ने सिखाया। क्योंकि ये अभी सभी, तभी तो इसको कहते हैं ना, ये रहस्य है, ये सभी लोगों को नहीं पता। उस यूनिवर्स के पास बहुत बहुत अबंडेंस है, हर चीज बहुतायत में है। लेकिन हमें लगता है कि ये चीज थोड़ी है, कम है, तो इसीलिए हमें लगता है छोटी बड़ी। उसके लिए तो 1 रुपया और 1 करोड़ सब बराबर है। तो इसीलिए हम जितने, इस बुक ने ये कल कहा था कि हम जितने थैंकफुल होंगे, जितने कृतज्ञ होंगे, जितने शुक्रगुजार होंगे, हमें और दिया जाएगा। और जितनी हम कंप्लेन करेंगे, ना शुक्रे होंगे, तो हमसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो यही चीज हमें नहीं सिखाई गई थी, लेकिन अब ये बुक सिखा रही है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। हम इसकी प्रैक्टिस और करेंगे और सब मिलके मिरेकल करेंगे। और देखते हैं कि सबसे कल से किस किस की सक्सेस स्टोरीज आती हैं और किसकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट होते हैं। तो जम के प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय निकाला इसके लिए, थैंक यू सो मच। कल फिर थैंक हम यू मैम, आते हैं थैंक इसी यू। टाइम पे, और फिर कल हम स्टार्ट करते हैं कल के लिए। तब तक आप अपना ये पूरा असाइनमेंट बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और बिल्कुल लगन से कीजिएगा और विश्वास कीजिए। क्योंकि इस बुक ने पहले ही बोला है कि जब आप विश्वास करोगे तो वो चीज मिलेगी। तो आपको पूरा विश्वास रखना है कि हाँ, आपके सपने पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे। और आपको कृतज्ञ रहना है, हर छोटी से छोटी ये चीज में आपको खुश होना है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत थैंक यू बहुत सो मच। आप मिले, हम लोग इस लायक बने। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, थैंक यू इसमें मैम, आपकी थैंक यू। प्रैक्टिस काम आएगी। मुझे तो जो पता था, मुझे अच्छा लगा, जिसने मेरा जीवन बदला, मैं सोच रही हूँ सबका बदल जाए। तो ये मेरा भी सपना था कि मैं लेडीज लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो शायद यही माध्यम बनना था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए। क्योंकि लिंक सबने, मैंने कईयों के पास भेजा था, पर आया वही है जिसने चमत्कार अपनी लाइफ में करने हैं। क्योंकि देखो, जो चाहेगा उसी को मिलेगा। अब मैंने तो सबको भेजा था, ईश्वर तो सबकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अब लेने वाले को भी तो रिसीविंग मोड में होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम तो कहते हैं कि हमें रिसीविंग मोड में होना चाहिए। देने वाला तो हर वक्त बैठा है। हम तो भगवान के शुक्र है कि हमको आपसे मुलाकात हो गई। जो हम आज कुछ लायक बन जाएंगे बस आप लोग के पास ये, आके। नहीं तो ये उन्हीं का किया हुआ है ना। वो कहते हैं ना कि सारे, वो कहते हैं पूरी, जब हम कुछ चाहते हैं ना तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो इधर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, इधर मेरी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो चाहते हैं तो जहां चाह होगी वहां राह निकलेगी। क्योंकि हम इस क्लास में बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि लिंक तो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, सोचा भी होगा, लेकिन हर, बस हमारे पास क्या है ना, हमारे पास चॉइस होती है, हम ये काम करें या ना करें। तो अब आपने चॉइस की कि नहीं, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, तो आप यहाँ आ गए। और जिन जो नहीं आए, उन्होंने चॉइस किया होगा इस टाइम, या तो हम सोएंगे या और कोई अपना काम है उसमें बिजी होंगे, टीवी देखेंगे, तो उन्होंने सपनों पे ध्यान नहीं देके दूसरी चॉइस को किया। तो हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये हम करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि इस बुक ने मुझे चुना, अपनी लाइफ में हमें आने का मौका दिया और हमें माध्यम बनाया कि हम औरों के लिए भी कुछ कर सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपका जीवन बदले, मैं यही ब्लेसिंग करती हूँ। और आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत थैंक यू। और जम के प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन में मिरेकल लाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।